ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल हायर ऑर्डर वाले भी करते हैं। देखो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल, ठीक है। अभी तक जितनी पढ़ी वो सारी अपन ने ऑर्डर वन वाली पढ़ी है, इनका ऑर्डर वन था। करो देखने वाला। डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर satisfying y0 is equal to 1 by y10 is equal to 0 and y20 is equal to 1. Find, solve, solve it. करो ऐसे कैसे करो? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ब्लर दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ सर। करो फिर। सर ये y1 y2 मतलब f डबल डैश और f डैश है। हाँ वही y10 का मतलब dy by dx at x equal to 0 और y2 का मतलब d2y by dx square at x equal to 0। नहीं हुआ सॉल्व अभी तक? आता है कैसे करते हैं इसको? सर एक मिनट।
नहीं आया भाई? हाँ सर हुआ। देखो ऐसा करते हैं, इसको मान लो टी d2y ओवर dx स्क्वायर, तो इसको क्या बोलोगे? dt by dx। dt by dx इज इक्वल टू 8t। ये आ जाएगा dt by t 8 dx, ये आ जाएगा ln t इज इक्वल टू 8x प्लस c। dt by dx सॉरी t क्या आ जाएगा यहाँ से e की पावर 8x प्लस c, और t क्या था d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर 8x प्लस c। और फिर आगे उसने x इक्वल टू 0 पे d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो इसमें, x इक्वल टू 0 तो d2y ओवर dx स्क्वायर को क्या पुट करोगे 1, तो 1 इज इक्वल टू e की पावर 0 प्लस e की पावर c, e की पावर c की वैल्यू आ गई ना ऐसे 1, तो d2y ओवर dx स्क्वायर को सिर्फ तो e की पावर 8x e की पावर c और इसकी वैल्यू 1, तो d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू हो गई प्लस e की पावर 8x। फिर अब आगे कैसे करोगे? बस दोनों साइड इंटीग्रेट करनी। दोनों साइड इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 8x बाई 8 प्लस, अब वापस से उसने x इक्वल टू 0 पे dy बाई dx की वैल्यू दी हुई है वो 0 है, यहाँ पे वापस अगेन x इक्वल टू 0 पुट करो, तो dy बाई dx की वैल्यू जो पता है वो कितने दी हुई है उसने 1, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू सॉरी 0 दी हुई है, 0 इज इक्वल टू 1 by 8 प्लस c, c मत लिखो d लिखो, तो d की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास माइनस का 1 by 8, यहाँ से आएगा dy by dx इज इक्वल टू e की पावर 8x माइनस 1 by 8। फिर अब क्या वेरिएबल इंटीग्रेट। वापस से इंटीग्रेट कर दो, dy by इसको उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू 1 by 8 तुम्हारा आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 8x by 8 माइनस x प्लस e मत देखो ये सब कंफ्यूजन हो जाएगा a। फिर वापस उसने वैल्यू दी हुई है x बराबर 0 पे y बराबर 1 by 8, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 by 8, यहाँ पे आ जाएगा 1 by 8 e की पावर 8x by 8 माइनस x प्लस सॉरी टेबल हो गया x की पावर x को 0 रखना, a is equal to 8 आ गया। गलत कर दिया क्या कुछ? नहीं गलत हो गया ना, 1 is equal to 1 by 8 plus k, ये आ जाएगा 7 by 8, जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y बराबर 1 by 8 e की पावर 8x by 8 माइनस x प्लस 7 by 8। ये ऐसे बोलो आया। आ गया तो फिर एक बार करके बता देना देखेंगे।
ओके क्या? हाँ सर। If f double dash x is equal to f square x minus f cube x, f dash 0 is equal to 7 and f of 0 is equal to 2, then largest possible value of f dash x comma is b by under root a, where b and a are positive integers and a is square free, then find b minus 2. करो देखते हैं ट्राई। सर वो स्टार्टिंग में एफ डबल डैश एक्स ही है। हाँ, f double dash x equal to f square x minus f cube x. आ रही कुछ अप्रोच कहाँ से करना है? तो वही इंटीग्रेट करेंगे। वही तो इंटीग्रेट करोगे कैसे? वो d2y/dx2 लिखा है और यहाँ y² - y³ लिखा है।
लेकिन वहां पे ऑपरेटर वाई थी ना। सर मैं सोच रहा था कि उसका मैक्सिमा चाहिए तो एफ डबल डैश एक्स को 0 होना पड़ेगा। मैक्सिमा चाहिए तो एफ डबल डैश को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, 0 पे भी कमेंट तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जाओ उसके बाद आगे। आगे क्या? मुझसे सिर्फ ये कमेंट कर पाओगे ना कि जो भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। मैक्सिमा तो ऐसे कमेंट नहीं कर सकते तुम डायरेक्ट। जो मैक्सिमम या मिनिमा आएगा वो एफ ऑफ एक्स जब 1 होगा तब आएगा। अब फिर अपने पास कोई चारा नहीं है, आगे क्या करें। देखो हिंट ये है उसमें तुम्हारे पास, दोनों साइड एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई करो। अब फिर ट्राई करो। किया मल्टीप्लाई? हाँ सर, इंटीग्रेट होके एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स का क्यूब, एफ डैश एक्स का स्क्वायर आएगा। हाँ, करो वही इसने किया, तुम करो। तुम आगे करो, क्या था आंसर? बन रहा है कुछ? एफ डैश एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस एफ एक्स का पावर 4 बाई 4 प्लस सी। अच्छा, इस टाइप से बन रहा है। अब देखो एफ डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालने कुछ सेट होता है आगे। सर उसका क्या मतलब है ए स्क्वायर फ्री? एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे पावर 5 है, अब बन जाएगा। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? ए स्क्वायर फ्री मतलब? ए मतलब वो स्क्वायर वाला टर्म नहीं। अरे मान लो ऐसे लिखा हूँ, कोई ऐसे भी सोच सकता है 196 अपॉन रूट 9। ठीक है सर। परफेक्ट स्पेलिंग नहीं है, ऐसे समझ लो। बना कुछ, अब पावर 5 लगाई वहां पे तो। नहीं बना? सर एफ डैश एक्स एक्स के एफ एक्स के टर्म्स में आ गया, सी मिल जाएगा हमको कांस्टेंट। फिर हम एफ एक्स को 1 डाल सकते हैं क्योंकि हमको पता चला था पहले। एफ एक्स को 1,
हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। हम वो साइन स्कीम चेक कर सकते हैं। कैसे? हाँ, नहीं कर सकते। वही सब कुछ बना के करेगा। f डबल x into f dash x x square x into f dash x minus x power 5x into f dash x। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछना है, ये किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? नहीं है वाला किसी का डिफरेंशिएशन। f cube by 3। सर इंटीग्रेट कर दिया है दोनों। हम सही सोच सकते हैं f cube by 3 का डिफरेंशिएशन, और ये वाला डिफरेंशिएशन ऑफ by 6, और ये वाला f dash x का स्क्वायर by, और इंटीग्रेट करो f dash x का स्क्वायर by 2 is equal to f cube x by 3 f cube of 6x by 6 plus c। अब आगे उसने थोड़ी व्यवस्था की हुई है c निकालने के लिए। जैसे तुम जीरो पुट करोगे यहाँ पे आ जाएगा पुट x equal to 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49, यहाँ पे 8/3 माइनस यहाँ पे 32, 4/6। ठीक है ना? करो c निकालो कितना आता है। सर 2 की पावर 6 तो 64 ना। निकाल चला 2 की पावर 6/6 ऐसे आएगा। अरे c क्या आया? c 4/6 यानी 2/3 हो गया। देखो तो गलत लग रहा है। 49/2 इक्वल टू 16 माइनस, सर वो जहाँ पे 32 लिखा है उसकी जगह 64 आएगा, वो बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे 64 है। कैंसिल कर दो पहले 32 3 तो माइनस 8 माइनस 32 24 माइनस 8 c is equal to 8 minus 49/2 that is minus 33/2। सही है। सर वो ऐड हो जाएगा जो 8 आया -8 उधर जाके। अच्छा अच्छा 65/2। अब ठीक है। तो यहाँ से वहाँ बस ये है f dash x का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू f cube x by 3 माइनस f पावर 6x by 6 प्लस 65/2। पूरा मैंने वो कर दो इसको, तो नीचे से हटा दो सभी, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जाएगा 3 f dash x का स्क्वायर 2 f cube x माइनस f पावर 6x प्लस 190
चलो अब आगे बताओ लेंगे। सर एफ डबल डैश एक्स या वन या जब एफ एक्स जीरो है तब जीरो हो रहा है या वन पे जीरो हो रहा है, तो हम दोनों डाल के देख सकते हैं ना कि किस पे ज्यादा वैल्यू आ रहा है। कहाँ पे जीरो हो रहा है डबल एक्स? एफ डबल डैश एक्स या तो एफ एक्स इक्वल टू वन पे या तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो हो रहा है। हाँ डाल के देख सकते हो क्या आएगा। जीरो पे क्या आएगा? जीरो पे तो यही आ जाएगा 195/3 और वन पे 196/√3। ओ सॉरी 196/3। कौन सा ज्यादा है? 196/3। 196। हाँ तो वैसा ही है कुछ ना कुछ आंसर। एफ डैश एक्स इज बी बाई रूट ए, तो अपने को एफ डैश एक्स का स्क्वायर पता पड़ा ना अभी, तो अगर दोनों साइड मॉड ले हाँ लोगे, हाँ या दोनों साइड रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो। 14/√3। हाँ एफ डैश एक्स का मॉड कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 14/√3। सही है। या फिर ऐसे भी सोच सकता है कोई, एफ डैश एक्स का स्क्वायर 3, इसमें से ले लो माइनस कॉमन, एफ की पावर 6 -2f³ -195। तो आप इसको कुछ लिख सकते हो क्या तुम? नहीं लिख सकते। f³ -1 का होल स्क्वायर -196, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 196 माइनस f³ -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू f डैश x का स्क्वायर। और अब अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उस स्क्वायर वाले टर्म को जीरो कर दूंगा। ये ऐसा बोलो। हाँ सर आया। तो जो भी f डैश x का मॉड होगा, अपने वो मॉड से मतलब है, प्लस माइनस भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमेशा कम होगा 196 बाई सॉरी 14/√3। हो गया? सर जो हाँ बोलो। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हाँ। उसमें एक स्टेप आया था बीच में, d2y/dx2 इक्वल टू e की पावर x ऐसे 8x, तो हमने दोनों जगह इंटीग्रेट कर दिया था, हाँ पर वो इंटीग्रेट कैसे किया हमने? वहां पे तो कुछ RHS में तो कुछ है ही नहीं। क्या था d2y में? dx2 हाँ इक्वल टू e की पावर 8x। e की पावर 8x। हाँ हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, मतलब ऑपरेटर dx मान के। अब यहाँ पे क्या मतलब दिक्कत है? यहाँ पे ये लिखा हुआ है d2y/dx² और यहाँ पे y के टर्म लिखे y² और y की पावर नहीं आया समझ में? समझा सर।
हो गया भाई? हो गया? हाँ सर। हाँ सर। देखो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में क्या रहता है, तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से बनानी पड़ेगी, लैंग्वेज दिखी हुई होगी उससे तुमको बनानी पड़ेगी पहले, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस टाइप के भी पूछते हैं कभी कभी एग्जाम वगैरह में, जैसे एडवांस में पूछा था 19 में, फिर मेंस वगैरह में पूछा था, मेंस में भी 2-3 बार पूछा हुआ। देखो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, पहला वाला एक में करके बताऊंगा फिर तुम बता दो। नॉर्मल 2008 टू एक P X, Y mix the X axis at G if the distance of G from origin is twice the axis of P, then curve is पहला ellipse, दूसरा पैराबोला, तीसरा सर्कल, चौथा हाइपरबोला। ठीक है ना? तो जैसा जैसा वो बोले वैसा वैसा करते जाओ। क्या बोला उसने? एक कोई कर्व है, कोई भी एक कर्व बना दिया, इसका एक पॉइंट ले लिया x, y। अगर उसने लिख दिया है तो जिस पॉइंट के बारे में बात करो उसको x, y लेते हैं। फिर इसके अपन ने नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो होती है dy ओवर dx, जो नॉर्मल की स्लोप होगी वो हो जाएगी माइनस का dx बाय dy। पॉइंट पता है तो इक्वेशन आ जाएगी, क्या लिखोगे? अब यहाँ पे y है तो y माइनस y मत कर देना, कैपिटल y माइनस y माइनस का dx ओवर dy इनटू कैपिटल x माइनस x। अब आगे क्या करो उसने, x एक्सिस को g पे मिल गई, ये g पे मिल गई, ये पॉइंट है g, तो g को निकालने के लिए पुट कैपिटल y इक्वल टू 0, जैसे कैपिटल वैल्यू 0 डालोगे माइनस माइनस कैंसिल, y dy by dx x आ जाएगा x plus y dy by dx। तो ये पॉइंट पता लगेगा, x plus y dy by dx, 0। फिर आगे क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम ओरिजिन इज ट्वाइस द एक्सिस ऑफ p। यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगी, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये है ट्वाइस द एक्सिस ऑफ p, 2x। अगर नहीं आई हो कोई स्टेप समझ में तो बता दो, प्रोसीजर पूरा यही रहेगा। अगर इस टाइप का कुछ पूछे, उस पॉइंट पे बाइसेक्टेड होती है टेंजेंट, उस पॉइंट पे ऐसा होता है वैसा होता है, पूरा प्रोसेस यही है,
उस पर तुमको या तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी या नॉर्मल की, जो भी वो बोल रहा है। नहीं आया? हाँ ऐसा। ठीक, फिर आगे क्या करोगे? बस आगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये तुम्हारा काम है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे अपन, उसमें अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट मिल रही थी, लेकिन इसमें ही अपने को खुद बनानी पड़ेगी। तो यहाँ सोल्व हो सकता है इजीली। तो y dy by dx is equal to x, तो y dy बराबर x dx। तो यहाँ से जाएगा y स्क्वायर by 2 x स्क्वायर by 2 प्लस c। y की इक्वेशन बन गई। बोलो। नहीं पता पड़ रहा किसकी इक्वेशन बनी? वाइपर बोला। हाइपर। लिखो जल्दी। हो गया? हो गया भाई? हाँ सर। चलो लिखो दे। दो हजार 11 passes through 2,3 and has the property that segment of any tangent to it lying between the coordinates lying between the coordinate axis is bisected by the point of contact। मतलब वो कर्व फाइंड करना तुमको।
आ रहा है? समझ में तो आया वो क्वेश्चन? बोलो। सर वही ना, जो जो जितना पार्ट दोनों एक्सेस के बीच में लाई कर रहा है। हाँ हाँ, वो जो है उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ जो भी टेंजेंसी है उस पे बाइसेक्टेड हो रहा है। सर्कल आ रहा है। नहीं, सर्कल तो नहीं आएगा। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ये मान लो सर पॉइंट है। सर XY इक्वल 6 है। क्या? XY इक्वल टू 6 आता है। हाँ, ये सही है। एक मिनट। हाँ, इसकी इक्वेशन लिखी लाइन की। क्या लिखे उसकी इक्वेशन बोलो। स्लोप तुमको पता होना चाहिए, dy by dx होगा कैपिटल Y माइनस y dy by dx माइनस इनटू x माइनस x। फिर अब आगे क्या किया बताओ। बोलो। उसका एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। हाँ, ये निकालने के लिए y0 डालना पड़ेगा। y0 डालोगे फिर आ जाएगा x माइनस y dx by dy कोमा 0। ठीक है ना? और ये वाला पॉइंट निकालने के लिए x को 0 डालना पड़ेगा। फिर आप मिल जाएगा 0 कोमा y माइनस x dy by dx। चलो फिर अब आगे मिड मिड पॉइंट पॉइंट कंडीशन। हाँ, कोई भी एक जगह मिड पॉइंट के लिए दिस प्लस दिस एक ही बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लस 0 by 2 is equal to x, x minus y dx by dy is equal to 2x y माइनस x बराबर y dx by dy या फिर dy by y माइनस का dx by x इंटीग्रेट ln y माइनस ln x प्लस ln c या ln x y बराबर ln c x y बराबर c। अब c निकालने के लिए भी उसने दी हुई है, दिया हुआ पॉइंट 2,3 से पास होता है तो c की वैल्यू आ जाएगी 6। तब आ गया x y बराबर 6।
सर वो प्रॉपर्टी वाला पार्ट समझा नहीं। कौन सा प्रॉपर्टी वाला मतलब? कौन सा पार्ट? सर वो segment of any tangent to its line between coordinate axis is bisected by the point of contact। लोगों ये बोल रहा है कि जैसे कर लो और उसका कोई पॉइंट लो, जैसे पी पॉइंट मैंने जेरो पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, फिर इस पे टेंजेंट बनाओ और टेंजेंट का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का पार्ट है, तो ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। टेंजेंट टू इट लाइंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट लाइंग बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये वाला जो पार्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का is bisected at the point of contact, ये point of contact है इसका bisected होता मतलब ये वाली वही वाली चीज नहीं आया समझ में? हाँ सर समझा। हो गया भाई ये वाला? हाँ सर। चलो ये वाला find the curve y बराबर f of x where f of x greater equal than 0, f of 0 equal to 0 and area bounded by curve y बराबर f of x with base 0 to x is proportional to n plus 1 power of fx। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन है, f of 0 0, f of 1 1 and इस लाइन का मतलब बता दो, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y बराबर f of x with base 0 to x। जीरो से एक्स के बीच में मतलब इंटीग्रेट करना है एरिया के लिए। हाँ मतलब क्या लिखोगे तुम? इक्वेशन क्या लिखोगे? इंटीग्रल 0 to x fx equals k fx की पावर n+1। नहीं, fx की पावर n प्लस, हाँ ठीक है, fx पावर n प्लस 1।
सर एक्स रेज टू पावर 1/n मतलब हाँ फंक्शन। ठीक है। देखो तो हमने वाली बात करें तो एरिया कंपोनेंट बाय द बाय और एफ ऑफ एक्स इज बेस 0 टू मतलब एक्स एक्सिस के साथ ही चाहिए जो भी 0 से x में जो बेस बन रहा है तो एक वो क्या लिखो 0 टू एफ एक्स dx proportional to f of x की होल पावर n plus 1 ये दिया हुआ प्रोपोर्शनल हटा दे इसमें कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है और जाएगा 0 टू x f x dx f of x होल पावर n plus 1 फिर अब आगे क्या किया जाए आगे क्या है बोलो डिफरेंशिएट। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएट क्या है ना साइड इधर आ जाएगा f of x ये भी इसका होगा is equal to k n plus 1 f of x power n into f dash x अब देखो बन गई ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोल दो y k n plus 1 y power n dy over dx तो आ जाएगा dx divided by k n plus 1 is equal to y power n minus 1 dy इधर तो कुछ नहीं ये कांस्टेंट है पूरा x अपॉन k n plus 1 is equal to y power n by n plus c फिर अब f of 0 0 दिया हुआ है f of 1 1 दिया हुआ है f of 0 0 दिया हुआ है पुट b equal to 0 y equal to 0 तो c equal to 0 आ जाएगा फिर बचा y power n by n equal to x upon k n plus 1 x equal to 1 y equal to 1 a की वैल्यू क्या है 1 by n is equal to 1 by k n plus 1 k की वैल्यू आ गई n divided by n plus 1 सही है ना बस रखो k की वैल्यू यहाँ पे y पावर n by n is equal to x divided by लिख देगा n by n plus 1 into n plus 1 n y बराबर x पावर 1 by एग्जाम पोस्टपोन होगा तुम्हारे हाँ सर। कोई डेट आई है या बस ऐसे ही पोस्टपोन पता नहीं कब तक पोस्टपोन है। 15 दिन पहले बताएंगे वो तो। 15 दिन पहले क्या बताएंगे कि एग्जाम होने वाले हैं सर हाँ सर जेई का तो अभी तो कुछ नहीं बोला ना। जेई तो तब होगा ना जब मेंस होगा अभी आया है मैसेज पोस्टपोन का। हाँ तो होना ही था
पिछले 7-8 दिन से मेंस का रिवीजन कर रहे थे, वो वेस्ट हो गए पूरे। क्या क्या? सर मैं पिछले 1 हफ्ते से मेंस के लिए रिवाइज कर रहा था, मतलब पूरा पूरा दिन इनऑर्गेनिक और सब याद करने की चीजें कर रहा था, पूरा वो वेस्ट ही हो गया। हाँ, क्या कर सकते हो उसको? और लग भी नहीं रहा कि जल्दी होने वाला। हाँ, वो लगता ही इसका फिर। सर और कट ऑफ हाई हो जाएंगे क्या? क्या? कट ऑफ क्या कटो? मतलब पोस्टपोन हुआ तो कट ऑफ हाई होगा क्या सबका, मतलब एग्जाम आगे वाले का? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जैसे तुम बात कर रहे हो 6-7 हफ्ते से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी, जैसे 2017 में जिन्होंने फॉर्म भरा था उसका रेलवे वाले का, और 2 साल तक वो चलता रहा, मतलब कि एग्जाम होगी फिर पोस्टपोन होती रही, ऐसा होता रहा 2 साल तक। और 2019 में फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एग्जाम कैंसिल। अब सोचो वो 2 साल से तैयारी कर रहे हूँ रेलवे वाले, जिनको रेलवे का एग्जाम देना। हो गया भाई? हाँ सर। चलो फिर एक और करते हैं इसमें। Find the curve for which sum of the length, sum of the length of the tangent and subtangent at any of its point is proportional to product of coordinates of point of tangency. K is the proportionality constant. ठीक है ना? ये आशा करूँ मैं तुमको लेता हूँ टेंजेंट तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तुमने ही निकाले थे फॉर्मूले, तुमको याद हो तो, जब अपन ने टॉपिक किया था। क्या होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट का? नहीं याद? बीटा इंटू मतलब वाई इंटू अंडर रूट 1+m² y बाई एम अंडर रूट 1+m², और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का y/m। y बाई एम। बस उन दोनों का सम कांस्टेंट है। क्या लिखोगे?
आया? बोलो भाई। नहीं आया अभी तक। सर एक मिनट। हुआ कि नहीं हुआ? सर ln x square क्या? ln x square -1 है। ये ऐसे करते तुमने, के नहीं आया तुम्हारा कहीं पे? अच्छा हाँ, मैंने के लिखा ही नहीं मैंने। वाह। ऐसा आएगा y by m under root 1 plus m square y by m is equal to kxy। इससे तो लेंथ के लिए अपने को मोड भी लगाना पड़ेगा, लेकिन मोड में फिर तुम्हारे 4 केस बन जाएंगे, दोनों को मोड लगाना पड़ेगा। मोड लगा के ही लिखो तुम लोग। फिर अब इसको उधर ले जाओ। जो फॉर्मूला होता है नोट के अंदर होता है, ये बड़ा होना चाहिए। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो। y by m का स्क्वायर ये इससे कैंसिल होता है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 2k x y मोड y by a। अब एक बार पॉजिटिव से खोल दो, एक बार नेगेटिव से खोल दो। पॉजिटिव वाला बता देता हूँ, नेगेटिव वाला करना हमारे सबसे पहले क्या आएगा, y square is equal to k square x square y square minus 2k xy into y upon n dy over dx। फिर अब सॉल्व कैसे करें इसको? अच्छा y स्क्वायर भी कैंसिल होगा, y square तो कर दिया। ठीक है चलो y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो इसको इधर ले जाओ।
टू के एक्स डिवाइड बाय dy बाय dx बोलता so the one बचेगा 1 is equal to a square x square minus 2ax dx by dy फिर अब तो कुछ नहीं तो वेरिएबल सेपरेशन हो गया 2ax dx by dy is equal to a square x square minus 1 तो 2ax divided by a square x square minus 1 is equal to dy dx यहाँ पर आता है a square x square को t तो a square x dx बराबर dt तो k x dx को dt by k लिख सकते हैं 1 by k dt divided by t is equal to y plus c 1 by k को कर देते ln t is equal to ky plus c सिंपल नहीं लिख रहा यहाँ सर जाएगा तुम्हारे पास इसको भी चाहो तो ln से लिख लो माइनस ln से लिख लो कुछ भी लिख सकते हैं इसको ky आ जाएगा तुम्हारे पास ln t और ky इक्वल टू ln t की जगह k square x square minus 1 into c हो गया हो गया भाई हाँ सर बस ठीक है अब एक